6 बजे हमने सभी को बुलाया है और हमारा ये वो है कि जैसे सभी आ जाते हैं अभ्यर्थी, हमारे तीनों ऑब्जर्वर आ चुके हैं, तो अभ्यर्थी ऑब्जर्वर, तो हम उसके बाद स्ट्रांग रूम खोलने की कार्रवाई करेंगे। पोस्टल बैलेट का जैसा आप सभी जानते हो कि अभी जो स्ट्रांग रूम है हमारा जिला कोषालय में रखा हुआ है और आज 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इसका परिवहन करके मतगणना स्थल पर जो पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं हम उसमें रखेंगे। तो कल हमारा तीनों स्ट्रांग रूम, जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम है, पोस्टल बैलेट स्ट्रांग रूम है, वो हम खोलेंगे सबसे पहले। उसके बाद ठीक 8 बजे हम पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ कर देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं वो कितने वोट पड़े, तो ये अशोक नगर में हमारे पास अभी 1257, चंदेरी में 1054 और मुंगावली में 954। कितने पोस्टल बैलेट टोटल जिले में 3267 प्राप्त हुए हैं। तो ठीक 8 बजे इनकी गणना प्रारंभ हो जाएगी और 8:30 बजे से हम ईवीएम की गणना शुरू कर देंगे। पहला राउंड हमारा 8:30 बजे शुरू होगा। ईवीएम की गणना की जाएगी। टेबल पे जो हमारे मतगणना कार्मिक नियुक्त हैं, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक, इसके अलावा हर टेबल पे एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त है। तो मतगणना सहायक और मतगणना पर्यवेक्षक मतों का गणना जो रहता है प्रारंभ सत्र भाग 2, उसमें किस कैंडिडेट को कितने मत मिले वो रिकॉर्ड करते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर देखते रहते हैं कि सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, उनके पास भी स्लिप रहती है, वो भी अपना रिकॉर्ड करते हैं और जाली के बाहर बैठा हुआ एजेंट भी उसको देखता रहता है कि ये सही रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं, और खुद भी कई एजेंट खुद भी रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वो आरओ टेबल पे आता है, पूरी 14 टेबल का रिजल्ट आरओ उसको संकलित करते हैं, पूरा उसका जोड़ लगाते हैं। इसी प्रकार माइक्रो ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट है वो भी ऑब्जर्वर को देते हैं, ऑब्जर्वर उसका भी कैलकुलेशन, उसका भी गणना कर लेते हैं और दोनों का टैली हो जाता है। आरओ ऑब्जर्वर के दस्तखत से जब वो फाइनल हो जाता है तो इनकोर पे उसको डाल दिया जाता है और इनकोर पे जब पब्लिश करते हैं तो वो पूरे ईसीआई की वेबसाइट पे चला जाता है। तो कई बार ये भी लगता है आप लोगों को कि भाई ईवीएम शो होने में और ये इनकोर पे पब्लिश होने में बीच में कैसे गैप हो गया। तो मैंने इसीलिए आपको डिटेल में समझाया कि ये इतनी प्रक्रिया थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग रहती है, तो थोड़ा सा ईवीएम टेबल पे शो होने में और इनकोर पे पब्लिश होने में टाइम लैप्स रहता है। कोशिश हम करेंगे कि ये टाइम कम से कम मिनिमाइज किया जाए, पर जो आयोग की मैंडेटरी प्रोविजन है वो हमको फॉलो करना ही पड़ता है। तो जैसे ये इनकोर पे पब्लिश होगा, रिटर्निंग ऑफिसर अनाउंसमेंट करेंगे, उसका अनाउंसमेंट करके और प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर के पीछे बोर्ड लगा हुआ है, वो चक्रवार उस पर लिखते जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसके साथ ही हमने जो व्यवस्था की है 3 जगह पे यहाँ और एक जगह मुंगावली में, एक जगह चंदेरी में, और ये हम लाइव टेलीकास्ट भी इसका, जैसे इसकी पीपीटी बन के आएगी इनकोर पे पब्लिश होने के बाद तो लाइव टेलीकास्ट भी होगा। तो ये इतनी पूरी व्यवस्थाएं कर रखी। हमारे गणना कार्मिकों की हमारी पूरी ट्रेनिंग अच्छे से हो गई, माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग ऑब्जर्वर के निर्देशन में हो गई है और हमारी पूरी तैयारी कल के उसके लिए है। आप लोगों के उसकी बात करें तो मीडिया सेंटर हमने बना रखा है और 3 लोगों की पीआरओ साहब के साथ हमने ड्यूटी लगा दी है। तो आप लोग भी ग्रुप में करके मतगणना हॉल में अपनी व्यवस्था करके, जो इसके बाहर मीडिया सेंटर है वहाँ तक तो मोबाइल ले जा सकेंगे, बट उसके अंदर यदि आप प्रवेश करें तो मोबाइल आपको जमा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास व्यवस्था है, वो पर्ची वगैरह बना ली है आपने, रबर बैंड ले लेना, नहीं तो एक का दूसरे में होने ना पाए। तो पूरी व्यवस्था है। बाहर हमने टीवी भी लगा दी है कि आपको कहीं वो चीजें दिक्कत ना हो और समय समय पे विजिट भी करते रहेंगे। तो ये हमारा मोटा मोटा खाका है। मैं एसपी साहब से अनुरोध करूँ कुछ पुलिस
भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश है सुरक्षा के कि मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाए, उसी अनुक्रम में जो सबसे बाहर सुरक्षा व्यवस्था रहती है, आउटर कॉर्डन हम जिसे कहते हैं, उसके आगे कोई भी वाहन नहीं रहता है। तो जहाँ से 2 प्रवेश मार्ग है, जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया, पीछे का जो मार्ग है वहाँ से प्रत्याशी उनके एजेंट एंटर करेंगे और सामने की तरफ से तो मतगणना स्थल पे लगे अधिकारी कर्मचारी और विद्यार्थी हमारे बंधु हैं वो प्रवेश करेंगे। तो 100 मीटर का जो पहला घेरा है उसके अंदर वाहनों का प्रवेश अलाउ नहीं होगा। दूसरा, सभी को आपको निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिकार पत्र या प्रवेश पत्र दिया गया होगा, उसका साथ में होना बहुत आवश्यक है। मैं अनुरोध करूँगा उसको सभी लोग साथ में रखें, उसको सॉफ्ट कॉपी में ना रखें मोबाइल के अंदर, आपके पास हार्ड कॉपी में जो रहता है उसको रखें। और दूसरा, मोबाइल का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भवन है उसके अंदर मोबाइल अलाउ नहीं रहता है, एयरप्लेन मोड पे भी अलाउ नहीं रहेगा। अंदर आप हाथ में रखने वाला वीडियो कैमरा ले जा सकते हैं, जो कि आयोग का निर्देश है, लेकिन उस कैमरा से आप मतगणना में क्या काउंटिंग चल रही है, किसको कितने वोट मिल रहे हैं जो लिखा जाता है, उसका फोटो नहीं ले सकते हैं। अलग अलग ग्रुप्स में जा सकते हैं। उसमें जो PRO साहब उन्होंने 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है, तो वो छोटे छोटे ग्रुप बना करके आपको तीनों हॉल तक ले जाएंगे और वहाँ पे आप कवरेज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में हाथ वाले कैमरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, आईपैड हुआ, पेन ड्राइव हुआ, ये सब ले जाना अलाउ नहीं होगा, न ही मीडिया के बंधुओं को और न ही प्रत्याशी और जो उनके एजेंट्स हैं उनको। उसके बाद में दूसरा बिंदु ये है कि सबसे आउटर कॉर्डन मैंने आपको बता दिया, सेकंड कॉर्डन SAF का रहता है और सबसे आंतरिक जो कॉर्डन रहता है घेरा वो केंद्रीय अर्धसैनिक जो है उनकी कंपनी पहले से ही वहाँ पे लगी हुई है EVM की सुरक्षा में, स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षा में उनका रहता है। स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल तक पूरा जो EVM आती है वो साथ में CAPF रहती है, उनकी सुरक्षा में लाई जाती है। पूरा जो मार्ग रहता है काउंटिंग एजेंट्स के आने का और EVM के आने का, वो पूरा बैरिकेड के द्वारा पृथक कर दिया जाता है, कलर कोडिंग की जाती है, तो कहीं भी उसमें आपस में मिलने की संभावना नहीं रहती है। आपके माध्यम से मैं अनुरोध आपसे भी करूंगा और जो काउंटिंग में जितने भी एजेंट्स आएंगे उनसे भी सभी से अनुरोध है कि जहाँ नियत जिसका स्थल है वो वहीं पे जाए, अन्य स्थल पे जाने का प्रयास न करें, क्योंकि अनावश्यक उससे व्यवधान भी उत्पन्न होता है और अप्रिय स्थिति निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त टोटल सुरक्षा के बारे में बता दूं तो लगभग 300 पुलिसकर्मी जिला पुलिस के लगे हैं, 1 कंपनी SAF की लगी है और आधा कंपनी CAPF की लगी है, यानी लगभग 450 पुलिसकर्मी उनकी मतगणना स्थल पे सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त काउंटिंग के बाद में विजय जुलूस निकाले जाते हैं विजय प्रत्याशियों द्वारा, तो तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 6 पॉइंट से पॉलिटिकल पार्टीज अलग से लगाई गई है जो विजय जुलूस निकलते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। यही मेरे पॉइंट है, बस अनुरोध यही रहेगा कि जो निर्देश दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस न लेके आए और परिचय पत्र साथ में लाएं, तो ये 2 चीजों पे आप सभी से और काउंटिंग एजेंट से सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। जो आम जनता पहुंची जिनको अधिकृत किया गया है एजेंट में लगे लोग और मीडिया के लोग, उसके अतिरिक्त नहीं जो बाहर जनता देखिए वो वो जो गेट है, जो बाहर लोहे वाला गेट आप गए हो तो देखा हो, उसके बाहर ही रहे 100 मीटर के अंदर बाहर जनता पहुंच सकती है, आम लोग, शहर के लोग, आम लोग। इसीलिए हमने यहाँ पे 3 जगह रखा है कि वहाँ पे भीड़ कम से कम जाए, पर लोग हैं उत्साह फिर भी पहुंच के हैं वहाँ पर, बिल्कुल। तो उन्हें रोकने के लिए मतलब कहाँ तक उनको रोकने के लिए सबसे बाहर का हमारा घेरा है, जैसा कि मैंने बताया, वो बिल्डिंग से 100 मीटर का रहता है। उसके अंदर केवल जिनको अनुमति दी गई है विधि पर वही लोग प्रवेश कर रहे हैं। 100 मीटर दूर बाकी लोग हैं तो आजकल न्यूज सभी लोग न्यूज पे देख सकते हैं, बहुत फास्ट उस पे आता है और सरलता से देख भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा एक समस्या और आती है कि जो हमारे पास तो देर पे आ पाता है, और लेकिन शहर में पहले पहुंच जाता है 6 बजे। कहाँ पहले पहुँच जाता है? ग्रुपों में आ जाता है, बाहर जाता है, हम लोग के पास बाद में आ पाता है। हम तक सीट लेट पहुंच हमारे मोबाइल तो बाहर ही रहते हैं, वो अंदर भी कुछ मोबाइल रहते हैं, ऑथेंटिक रहते हैं। बाद में क्योंकि मैंने पहले बता दिया, मैंने ये जो जैसे EVM में दिखाया एजेंट को, है ना, वो कुछ वो एजेंट को दिखाया, उसके बाद फिर वो आएगा, टेबुलेशन होगा, टेबुलेशन होकर दोनों तरफ से, एक तरफ रिटर्निंग ऑफिसर, एक तरफ ऑब्जर्वर, दोनों उसका मिलान करेंगे, सत्य पाएंगे, फिर वो पब्लिश करेंगे। तो ये जो टाइम लैप्स है, इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं होता होगा, 2-4 मिनट 5 मिनट हो सकता है, संभव है, लेकिन सत्य हम करेंगे, कोई मोबाइल कितने हैं मतगणना? गणना के
14 प्रत्येक उसमें करेंगे, तो 19 तो पूरे राउंड है और 20 मुनावरी के और अशोकनगर के 19 राउंड है और चंदेरी का 7-8 आदमी। गिनती में कितने कर्मचारी लगाए? आखिरी का राउंड में कम बिल्कुल मीडिया सेंटर में मैं पहुंचाऊंगा। जैसे फोटोकॉपी हमारे पास आएगी आलू हाल से। इस बार एक और आयोग ने जो वो किया कि पहले जो काउंटिंग सेंट्रलाइज होती थी, यानी यहाँ से जैसे आलू टेबल से यहाँ पे आके फिर एनकोर पे जो आयोग की वेबसाइट है उस पर एंट्री, यहाँ से इस बार वो उन्होंने कहा हर हालत में आलू हाल में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इनकोर पे एंट्री रहेगी, तो मेरे ख्याल से इस बार जो आप बता रहे हैं कि लैब्स वाला वो दिक्कत नहीं रहेगी। अब कोई अंदाज से बताना चाहे तो उसकी मार्केट में पहले जानकारी वो अंदर कुछ मोबाइल चले जाते हैं, नहीं मोबाइल नहीं, एक्चुअली में कहते हैं साइट पे आप डाउनलोड करते हैं वो पहले हो जाता है, कॉपी हम लोगों के पास सब बाद में आता है, इसी वजह से वो जो गैप होता है उसमें मतलब कहीं से ना कहीं से सर आउट होके सिटी में पहले पहुंचता है रिजल्ट। है ना। आपको होता है कि आप जो डाउनलोड करते हैं वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे वो पहले रन हो जाता है, वो उसके करने के बाद फिर वो कॉपी आती है, तो वो वहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है वही टाइम जो है सारी चीजों को हो जाता है। हम उसको देखें, दूसरा सर आज जैसे ही मिलेगा आप तक पहुंचे। ड्राई रन आपने आज की थी और अचानक एंड टाइम को उसको रद्द भी कर दिया, तो कर्मचारी आए थे फिर वापस भी जाना पड़ा। ये रद्द नहीं किया, ड्राई रन का बेसिकली उनको यही चीजें दिखाने का था कि ये यहाँ से आप एंट्री लोगे, यहाँ आपकी तलाशी होगी और ये यहाँ पे आपको यहाँ से प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि मतगणना हॉल के अंदर तो वो नहीं परिचय पत्र भी बांटना था, प्रवेश पत्र भी बांटना था, आदेश बांटना था, इन सारी चीजों के लिए हमने उसका वो किया था। और ड्राई रन हमने कर लिया है कि इनको ठीक से चल रहा है कि नहीं, मतपेटी वगैरह किसे आएंगी, कहाँ से आएंगी। तो अभी हमने उचित नहीं समझा कि ये जो हमारे गणना पर्यवेक्षक सहायक है उनको भी हम अंदर है, बाकी सब तो अंदर जाके हमने ड्राई रन अच्छे से कर लिया और हम पूरी तरीके से तैयार करके मतगणना का समय कितने बजे तक है? समय मतलब कितने बजे तक? तो 8 बजे है, सुबह 8 बजे से वो टाइम फिक्स नहीं है, आपके मतगणना सभा जैसी मतगणना खत्म होगी आयोग का फिर वीवीपैट का 5 राउंड का होगा, उसके बाद मौका स्थल पर ही तुरंत। कितने कर्मचारी लगाए गए हैं? कर्मचारी प्रत्येक टेबल पे 3 कर्मचारी हैं, तो रिजर्व मिला के मेरे ख्याल से 20 हैं, 200 में